हाय एवरीवन। कल के लेक्चर में मैंने आपको डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री समझाया था। इट वाज वेरी इजी। सबसे आसान काम होता है डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना, लेकिन आपको उसमें कुछ कुछ वैल्यूज याद रहनी चाहिए। जैसे कि ये कुछ खूबसूरत वैल्यू है जो आपको याद रहनी चाहिए। पाई बाई टू रेडियन का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है। पाई बाई थ्री का मतलब होता है 60। पाई बाई फोर मतलब 45 डिग्री। पाई बाई सिक्स मतलब 30 डिग्री एंड जीरो रेडियन मतलब 0 डिग्री। सिमिलरली पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री और 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री होता है। ये सब तो अपने को पता है, लेकिन अब याद रखना चाहिए अपने को, है ना? बिल्कुल। अब मैं आपको आपको आर्क लेंथ का फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन एंड देन रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लिखिए आर्क लेंथ। कोई भी सर्कल में कोई भी आर्क का लेंथ अगर अपने को निकालना है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। लेट अस से कि अपने पास ये सर्कल है और इस पर ये छोटा सा आर्क है। ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक एक आर्क है हमारे पास। कीप राइटिंग, ओके। ऐसा नहीं कि आप मूवी की तरह देखते जा रहे हो। दिस इज द आर्क दैट वी हैव। अब इसका अगर आपको लेंथ निकालना है, ठीक है, इसका अगर लेंथ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसकी जो लेंथ होती है आर्क लेंथ, दैट इज नथिंग बट जो एंगल सेंटर पर सबटेंड हो रहा है रेडियंस में। रेडियंस में कुछ तो एंगल सबटेंड हो रहा होगा सेंटर में, तो ये सेंटर है मान लेते हैं। तो मान लीजिए एंगल थीटा सबटेंड हो रहा है सेंटर पे, विच इज इन रेडियंस। तो लेंथ हो जाएगा रेडियस इंटू थीटा। प्लीज राइट इट डाउन। यहां तक लिख के रखें। वेर थीटा इज इन रेडियंस। थीटा किस में है? रेडियंस में है। ओके। अगला पॉइंट लिखिए, छोटा सा नोट। द नोट इज, लिखिए मेरे साथ साथ, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन इज n-2 इंटू पाई रेडियन। समझ में आया क्या लिखा है? मैं समझाता हूं, डोंट वरी, पहले आप लिख लो। इसका मतलब यह होता है कि अगर अपने पास एन साइडेड पॉलीगन है, एन साइडेड पॉलीगन मतलब जैसे कि अगर थ्री साइडेड पॉलीगन, पॉलीगन मतलब क्या होता है? किसी को पता है पॉलीगन मतलब क्या होता है? क्लोज्ड फिगर। यस, एनी क्लोज्ड फिगर, है ना? तो पॉलीगन, पॉली मतलब होता है बेसिकली मेनी या एज मेनी। ठीक है, जितने भी आप बोलो। पॉली में अब अगर अपन ने थ्री साइडेड बना दिया तो थ्री साइडेड फिगर हो जाएगा। थ्री साइडेड फिगर ट्रायंगल होता है। फोर साइडेड पॉलीगन मतलब विल बी हैविंग अ क्वाड्रिलेटरल। फाइव साइडेड मतलब अपने पास पेंटागन होगा। सिक्स साइडेड मतलब वी विल बी हैविंग एन हेक्सागन। ठीक है, एंड सो ऑन। कहने का मतलब यह है कि सब में इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो n-2 इंटू पाई रेडियंस होता है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, n-2 इंटू 180 डिग्रीज।
अगर आपको डिग्री में लिखना है तो एक्सक्यूज मी, प्लीज राइट डाउन। ठीक है, तो जैसे कि अपने पास ट्रायंगल है, 2 × रेडियंस में होगा ना क्या चीज समझा सर? नहीं? n-2 रेडियंस में होगा ना, जो यस यस समर ऑफ यस, ऑल इंटीरियर एंगल्स है। दिस इज पाई इन रेडियंस, तो अपने पास जो एंगल का सम आएगा वो रेडियंस में आएगा इस केस में। अच्छा बताओ, एंगल में इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री या फिर पाई रेडियंस। अब से अपन 180 डिग्री को रेडियंस में पाई भी बोल सकते हैं, पाई रेडियंस। तो ये तीनों एंगल्स का जो सम है, मान लीजिए ये तीनों एंगल है, इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो अपने को बचपन से पता है। इसका अपन एक एक्सटेंडेड फॉर्मूला निकाल देते हैं, n-2 इंटू पाई। तो अभी साइड कितने ट्राइंगल के? 1 2 3, तो यहाँ पे n की जगह अपन 3 पुट करेंगे। तो 3-2 इंटू पाई कितना आ रहा है? एंगल सम प्रॉपर्टी से अपने पास इंटीरियर एंगल का सम आ रहा है पाई। अगर मैं आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं, ठीक है, इफ आई ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें इंटीरियर एंगल्स का अगर अपन सम निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा? अगेन n-2 इंटू पाई। ठीक है, तो n कितना है यहाँ पे? 4। तो 4-2 इंटू पाई दैट इज 2 पाई। 2 पाई को आप रेडियन में लिखना चाहो तो, सॉरी डिग्री में लिखना चाहो तो 360 डिग्री लिख सकते हो, और पाई रेडियंस को आप 180 डिग्री लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप रेडियन का सिंबल बनाओगे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एंगल को अगर अपन नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इट बाय डिफॉल्ट मीन्स कि वो रेडियन में है। ठीक है, अगर मेरे पास मान लीजिए पेंटागन है, नॉट अ रेगुलर वन बट वी हैव अ पेंटागन। रेगुलर मतलब सिमेट्रिक नहीं है अपने पास, तो इसके जो पांचों एंगल का सम है वो क्या हो जाएगा? n-2 इंटू पाई दैट इज, n की जगह 5 डालेंगे, 5-2 इंटू पाई दैट इज 3 पाई। 3 पाई मतलब कितना हो गया? 540 डिग्री। प्लीज यहां तक लिख के रखें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए अगला लिखिए साइन कन्वेंशन। ब्रैकेट में लिखो इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेंट सिस्टम। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब ये होता है कि अपन एंगल को मेजर करेंगे, अगर बचपन से अपन एंगल को मेजर करते आ रहे, राइट? तो जब अपन एंगल को मेजर करते हैं तो हमारे पास एक रेफरेंस रे होती है, RAY रेफरेंस रे, मतलब RAY रे, रेफरेंस रे होती है। अगर आपको 90 डिग्री बनाना है तो आप एक वर्टिकल लाइन बना देते हो ऐसे, या फिर ऐसे। अब दोनों की दोनों 90 डिग्री है, तो किसको अपन असली में 90 डिग्री बोलेंगे बताइए? तो हम लोग क्या बोलते हैं ना कि एक तरीका बना लेते हैं। मैंने क्या बोला, अगर आपको 90 डिग्री बनाना है तो आप ऐसे बना लोगे 90 डिग्री, राइट? कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर, हम तो ऐसे भी बना सकते 90 डिग्री, नीचे भी बना सकते, क्या दिक्कत है बताइए? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोनों का नाम जो है वो अलग अलग होना चाहिए, ताकि अपन आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा वाला 90 डिग्री, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो हमने बोला कि एंगल का जो मेजरमेंट होता है उसका एक डायरेक्शन सेट कर दिया जाएगा। ठीक है, आज के बाद आप अगर एंगल को इस डायरेक्शन में मेजर करोगे तो उसको है ना पॉजिटिव डायरेक्शन कह दिया जाएगा। मतलब इस डायरेक्शन में अगर एंगल मेजर होता है तो द एंगल विल बी पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब सिंपल सा है कि मान लीजिए कि हमारे पास दो एंगल है, 30 डिग्री के दो एंगल से, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ठीक है,
अगर ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल भी 30 डिग्री है, लेकिन ये उल्टा मेजर किया हुआ है, समझ में आ रहा है? ये नीचे बना हुआ है ना, दोनों 30 डिग्री है लेकिन एक ऊपर है एक नीचे है, तो अपन एंगल मेजरमेंट का डायरेक्शन देखेंगे। एंगल मेजरमेंट का जो डायरेक्शन होता है उसमें अगर मेजरमेंट ऊपर की तरफ हो, मतलब ऐसे, अगर मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये वाला डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, लिखो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ तो उसको अपन पॉजिटिव कह देंगे। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज, ये वाला डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, प्लीज ध्यान से कंफ्यूज मत होना, सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है बच्चों को कि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव कह रहे हैं, ना ना ना, ऐसे टेंशन नहीं लो। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव कहेंगे और क्लॉकवाइज में नेगेटिव कहेंगे, ऐसा कन्वेंशन बना दिया गया है। आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से याद मत रखो, आप डायरेक्टली ऐसे याद रखो कि ये ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, और अगर अपन ने उल्टा मेजर करा, मतलब नीचे मेजर करा, तो ये वाला डायरेक्शन आ जाएगा नेगेटिव। ठीक, इसको अपन बोलते हैं रेफरेंस रे। रेफरेंस रे, प्लीज राइट इट डाउन। तो यस, रेफरेंस रे हमेशा हमारे मतलब राइट साइड में ही पॉइंट करेगा, सर कंपलसरी है? कंपल्सरी एकदम, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर, डोंट वरी। देखिए ये एंगल +30 डिग्री हो जाएगा और ये वाला एंगल -30 डिग्री हो जाएगा। अब रेफरेंस रे को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, मैं भी वही बताने जा रहा हूँ। पहले आप यहाँ तक लिखो, फिर अपन आगे देखते हैं। प्लीज राइट डाउन यहाँ तक बच्चों। रेफरेंस रे, अभी बहुत अच्छा सवाल पूछा है साकेत ने कि रेफरेंस रे हमेशा इधर ही होगा। यस बिल्कुल, ठीक है, हमेशा राइट साइड पर ही होगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऐसा क्यों, मेरे को तो रेफरेंस रे लेफ्ट साइड पे रखना है। रख सकते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि हम लोग अगर, हर इंसान अलग अलग चीज करने लगेगा तो लड़ाइयाँ हो जाएगी ना जीवन में। तो हमने क्या बोला कि सबके लिए, पूरी दुनिया वालों के लिए एक रूल बना दिया। क्या रूल बना दिया? कि रेफरेंस रे हमेशा इस तरफ होगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि इफ दिस इज अ रोड जिसपे आप वॉक कर रहे हो, तो आपको पता है ना कि आप हमेशा लेफ्ट साइड पे रहोगे। इंडिया में ये वाला रूल है, और अमेरिका में क्या रूल है कि यू शुड बी ऑन द राइट साइड। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज में यही रूल है कि आप राइट साइड में रहोगे। तो चलो, इट इज वेरी गुड कि हम लोगों को हर दिन ऐसा नहीं है कि यूएस जाना है, अदरवाइज हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज तो होंगे ना कि कब लेफ्ट में रहना है कब राइट में। मतलब कभी कभी कभार गलती से अपन लेफ्ट में आ जाएंगे क्योंकि अपने को हैबिट है। तो ऐसे रूल्स पसंद नहीं आते, पूरी दुनिया में सेम रूल होना चाहिए। अभी ये वाला रूल तो चलो अलग अलग हो गया है, लेकिन अगर मैं रेफरेंस रे की बात करूं तो इसमें लोगों ने गलती नहीं करी है। जिसने भी ये रूल बनाया था, ही जस्ट सेड दैट द रेफरेंस रे शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। एकदम यही वाला रेफरेंस रे होना चाहिए। इज दैट ओके? अच्छा, तो इसी से अपन है ना इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेंट सिस्टम समझते हैं, मोर अबाउट रेफरेंस रे, जिसको अपन बोलेंगे इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेंट सिस्टम। प्लीज लिखिए। अच्छा देखो, जब भी आप कुछ पढ़ते हो ना बच्चों, तो थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाया करो, क्योंकि आपके पास ब्रेन जो है वो बहुत सफिशिएंट है। थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो क्वाड्रेंट लिखा है मैंने, व्हाट डज इट मीन। क्वाड मतलब क्या होता है? क्वाड मतलब होता है चार, ठीक है, फोर, फोर। तो क्वाड्रेंट मतलब क्या हो जाएगा? समथिंग रिलेटेड टू फोर, राइट। चलिए देखते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब कुछ नहीं होता है बच्चों, सिंपल जो अपना एक्स वाई एक्सिस हुआ करता था ना बचपन में, अपन ने क्लास 9th में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वो जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है उसी को अपन अब कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देंगे। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस हुआ करती थी, अब इस एक्स एक्सिस को अपन रेफरेंस रे बना देंगे। क्या बना देंगे इसको? रेफरेंस रे।
इज दैट ओके? ग्रेट। तो जो रेफरेंस रे रहेगा ना, इसको अपन 0 डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे? 0 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल जो भी रहेगा वो 0 डिग्री का रहेगा। अच्छा, तो ऑटोमेटिकली अगर ये 0 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल 180 डिग्री हो जाएगा? समझ में आता है अपने को ये चीज? चलिए, आई विल कम टू दैट। पहले आप लिखते, यहां तक लिख लीजिए। सुनना ध्यान से। हम लोग क्या बोलते हैं कि क्वाड्रेंट सिस्टम में ना रेफरेंस रे इसको मान लेंगे, तो ये वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। रेडियंस में अगर इसको बोलूं तो π/2 रेडियंस, और डिग्री में बोलूंगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे डिग्री को 90 डिग्री। आज के बाद से हमारे लिए हमारी लाइफ में जो रेडियंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, अपार्ट मतलब इंस्टेड ऑफ डिग्री। हालांकि डिग्री में हैंडल करना आसान है बिकॉज वी हैव बीन डूइंग इट सिंस आवर चाइल्डहुड, लेकिन अपन इसको रेडियंस में डील करना सीखेंगे आज से, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अच्छा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? दिस एंगल विल बी 180 डिग्री, है ना? या तो पाई रेडियन लिख सकते हैं, या तो इसको अपन 180 डिग्री लिख सकते हैं। अच्छा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा, ओ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अब अपने को, है ना? देखिए प्लीज एवरीवन, ये वाला डायरेक्शन क्या था? पॉजिटिव डायरेक्शन था। पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट? एंड दिस डायरेक्शन वाज नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब अगर अपन एंगल को उल्टा मेजर करते हैं तो उसको नेगेटिव बोल देंगे, सीधा मेजर करते हैं तो उनको पॉजिटिव बोल देंगे। बहुत आसान सी बात है, यहाँ पे कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं। बट है ना, मैं अगर सीधा मेजर करता हूँ इसको पूरा, मतलब ऐसे मेजर करा मैंने, तो दिस इज 180 डिग्रीज। ये पूरा का पूरा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से और अगर 90 डिग्री आगे चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एक रिफ्लेक्स एंगल। ये जो पूरा एंगल है ये एक रिफ्लेक्स एंगल है, उसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा? 180 प्लस 90, बताइए कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। 270 डिग्रीज। कोई मुझे बताना चाहेगा 270 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे अपन? 3π/2। 3π/2। देखो बड़ा आसान है। 90 को बोलते हैं π/2, तो 90 का 3 टाइम्स कर दो तो 27 आ जाएगा। 270 मतलब 3 टाइम्स ऑफ π/2। वही लिखा है, 3 टाइम्स ऑफ π/2। ओके, चलिए ग्रेट। तो मैंने आपको है ना ऑलमोस्ट एक साइकिल बता दिया है, लेकिन अभी और कंप्लीट होने वाला है, जस्ट वेट। अब मैं अगर ये वाली लाइन से, ये वाली जो लाइन है अपने पास, थोड़ा सा गंदा फिगर बन गया होगा लेकिन आप समझ जाना, ये वाली लाइन का एंगल मेजरमेंट कितना बचा? 270 डिग्री। 270 डिग्री मेजरमेंट है। तो ये 270 डिग्री वाला जो मेजरमेंट है, इसमें अगर मैं और 90 डिग्री ऐड कर दूंगा, अगर मैं इसमें और 90 डिग्री ऐड कर दूंगा तो 270 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो 270 प्लस 90। तो आपको एक चीज समझ में आई? कंफ्यूजन, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर ये वाली जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी, ये तो 0 डिग्री भी थी और ये अब 360 डिग्री हो गई है। आपको बात समझ में आ रही है? जब मैंने एक सर्कल कंप्लीट कर लिया ना, तो द सेम लाइन और द सेम रे विच वाज 0 डिग्री अर्लियर, इट इज नाउ 360 डिग्रीज। समझ में आ रहा है? तो होता क्या है कि यही लाइन 0 डिग्री भी है और यही वाली लाइन 360 डिग्री का भी काम करती है। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर आप एक राउंड लगाकर एंगल को मेजर करते हो ऐसे, तो ये वाली लाइन 360 डिग्री हो जाएगी, और अगर आप एक राउंड नहीं लगाते हो तो दिस इज सिंपली 0 डिग्री। ठीक है, चलिए इतना अभी अपना समझना इनफ है ना? क्वाड्रेंट सिस्टम अपने को अभी इतना समझना इनफ है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये सब मैं इरेज करना चाह रहा हूँ, है ना? ये वाला जो इलाका होता है, दिस रीजन, ये वाले रीजन को अपन बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो टोटल 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। चारों क्वाड्रेंट में जो सबसे पहला क्वाड्रेंट है, दिस इज द वन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट।
इसको बोलेंगे हम सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल आएंगे? ऑल द एक्यूट एंगल्स, जितने भी एक्यूट एंगल होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? जितने भी ऑब्ट्यूज एंगल होंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे 180 डिग्री तक। उसके बाद फिर रिफ्लेक्स वाले जो होंगे वो थर्ड में फॉल करने लगेंगे, फोर्थ में फॉल करने लगेंगे। खैर अपने को उतना डिटेल में घुसना नहीं है, मैं आपको है ना एकदम अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पर जो एंगल रहेगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा या बराबर होगा, और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो 0 से 90 के बीच में जितने भी एंगल रहेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाए जाएंगे। अब 90 से 180 के बीच में सारे एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में पाए जाएंगे। तो 90 डिग्री लिखिए टू 180 डिग्री। अब देखो मैंने डिग्री में लिख दिया, लेकिन मेरे को रेडियन में लिखना चाहिए बिकॉज अपन अब बड़े हो गए, तो इसको अपन अब रेडियन में लिखेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे इक्वालिटी लगा देता हूँ, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल होंगे? जो 180 से लेकर 370 तक होंगे। तो अपन ने अब 180 को तो ऊपर इंक्लूड कर लिया है, तो नीचे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। सो थीटा बिटवीन 180 टू 370, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा? सर एक 370 क्वेश्चन है। 270 से 360। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे हम लोग ने सीखा था कि जो एक्सिस पे मार्क पॉइंट्स आते हैं वो कोई कोऑर्डिनेट में नहीं गिनते, राइट? तो वैसे ही पाई का वैल्यू जो है वो भी कोई कोऑर्डिनेट में नहीं गिना जाना चाहिए ना, बिकॉज इट इज ऑन दी एक्सिस। हाँ लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप गिन भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई सर दिक्कत नहीं, गिन सकते हो, ऐसा कोई आपको कभी इशू आएगा ही नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि एक्सेस वाले पॉइंट्स को अब अपन छोड़ थोड़ी सकते हैं यार, है ना। ये जो पाई है इसको मैं छोड़ दूंगा तो कहाँ इंक्लूड करूंगा? या तो सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में से किसी एक में तो इंक्लूड करना ही होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कर लिया इसको इंक्लूड, ठीक है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, चाहो तो कर सकते चाहे तो नहीं करें, लेकिन मैं इसको कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, डोंट वरी। चलिए अब अपन है ना काम की बात करते हैं, काम की बात। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई/2 नहीं होगा ना? गलती से लिख दिया है ना, थैंक्स। इसको 2 पाई कर लीजिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन समझते हैं असली डेफिनेशन। लिखिए मेरे सामने, ये अपना जो टॉपिक है दिस इज अ लाइफ चेंजिंग टॉपिक, रियल डेफिनेशन ऑफ, गेस कर सकते हो किस चीज का रियल डेफिनेशन बताऊंगा? रियल डेफिनेशन ऑफ, हिंट देता हूं, 2 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ, समझते हैं? टू बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है साइन और कॉस। क्योंकि भाई पता है आपको, साइन और कॉस से सब कुछ बना है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ साइन एंड कॉस। आपको अगर साइन पता है और कॉस पता है तो उन दोनों को डिवाइड कर दो, tan आ जाएगा। उन दोनों को उल्टा डिवाइड कर दो, कॉस बाय साइन कॉट आ जाएगा। साइन को उल्टा कर दो तो कोसेक आ जाएगा, कॉस को उल्टा कर दो तो सेक आ जाएगा। मतलब आपको अगर साइन कॉस आता है तो आपको सब आता है। तो बेसिकली साइन और कॉस का डेफिनेशन, साइन और कॉस की डेफिनेशन अगर अपन पढ़ेंगे तो हमको सब कुछ आ जाएगा। तो मैं आपको है ना साइन और कॉस की रियल डेफिनेशन बताने वाला हूँ। जो डेफिनेशन आपको 10th क्लास में बताई गई थी, ऐसा नहीं है कि वो डेफिनेशन गलत थी, वो डेफिनेशन भी सही थी, लेकिन वो डेफिनेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थी, बिकॉज आप छोटे बच्चे थे ना उस समय। तो हम आपको उस समय ऐसा नहीं बता सकते थे कि साइन और कॉस की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। अब मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगा साइन कॉस की। बचपन में अपन ने क्या देखा था साइन कॉस की डेफिनेशन? कि एक ट्रायंगल होता है, उसमें कोई भी एक एंगल थीटा होता है, एंड वी हैव साइड्स। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है? आप लोगों ने हो सकता है पढ़ा हो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, या पढ़ा हो साइड ऑपोजिट,
बाय हाइपोटेनस, दोनों एक ही बात है। परपेंडिकुलर वही होता है जो ऑपोजिट साइड होता है, तो थीटा के सामने वाला साइड है जो, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना, अपॉन हाइपोटेनस। ये अपन ने साइन थीटा की डेफिनेशन पढ़ी थी, और कॉस थीटा की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी साइड एडजेसेंट दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन थी साइन और कॉस की, ये डेफिनेशन करेक्ट थी, बट दे आर नॉट कंप्लीट। क्यों कंप्लीट नहीं है बेटा? ये इसीलिए कंप्लीट नहीं है क्योंकि आप इसमें 90 डिग्री के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर पाओगे। करके बताओ मेरे को, आप साइन 90 और कॉस 90 निकाल के नहीं बता पाओगे इस डेफिनेशन से। साइन 90 तो शायद निकाल भी लोगे, बट कॉस 90 नहीं निकाल पाओगे, है ना। कॉस ऑफ 90 डिग्री कैसे निकालोगे? ये रहा 90 डिग्री, 90 डिग्री में क्या होता है, साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो इस थीटा के एडजेसेंट तो ये भी है और ये भी है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 90 डिग्री में थोड़ा सा हम गड़बड़ा जाते हैं, है ना। तो व्हाट वी विल डू, वी विल अंडरस्टैंड सम अदर डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस, द रियल डेफिनेशन ऑफ साइन और कॉस क्या होती है वो अपन आज समझते हैं। ठीक है, क्या हर कोई तैयार है? देखिए मेरे साथ साथ आप फोटो बनाते जाइए। हम लोग क्या करते हैं, इसको एक सर्कल की मदद से समझते हैं। साइन और कॉस को आज अपन ट्रायंगल की मदद से नहीं, अपन सर्कल की मदद से समझेंगे। पूरी क्लास सुन रही है? कैसे समझेंगे साइन कॉस को? सर्कल की हेल्प से। तो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ सर्कल, लेट अस से दैट दिस इज अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है मेरे पास और एक क्वाड्रेंट सिस्टम है, एक्स और वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स और वाई एक्सिस वाला, उसमें एक सर्कल बना रखा है मैंने। इस पर्टिकुलर फिगर की मदद से मैं आपको साइन कॉस समझाने वाला हूं। ठीक है, अच्छा कुछ बेसिक बातें बता देता हूं। ये जो सर्कल है इसका रेडियस गिवन है आर, इसका रेडियस क्या गिवन है? आर। इज दैट ओके? अच्छा बेटा, क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एनीवन? सर r,0 यस, आर कॉमा जीरो। सो सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट भी अपन लिख सकते हैं 0 कॉमा आर। ठीक है, अच्छा इसको 0 कॉमा आर लिखा है तो इसको अपन 0 कॉमा माइनस आर लिख सकते हैं, है ना। हिंट, हिंट ये है कि कॉमन सेंस। अच्छा आर कॉमा जीरो ये है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस आर कॉमा जीरो। कैसे लिखा? कॉमन सेंस, ये अपने को आता है बचपन से। अब रेडियस आर है ना, अबे ये डिस्टेंस आर है, अभी तो बताया मैंने आपको, यही तो रेडियस होगा। ठीक है, चलो वो तो मैंने लिख दिया आपके सामने। अब हम आपको साइन और कॉस का डेफिनेशन समझाते हैं। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूं मैं, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे ले लेना, या यहाँ पे ले लेना, या यहाँ पे ले लो, कोई भी क्वाड्रेंट में ले लो, फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर समझाता हूँ क्योंकि थोड़ा ज्यादा इजी होगा समझना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट ले लो, लेट अस अज्यूम कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और उसका वाई कोऑर्डिनेट वाई है। बात समझ में आ रही है आपको? उसको अगर मैं इस सेंटर से ज्वाइन करता हूं, तो सेंटर से अगर अपन इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, अच्छा अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है इसका एक्स सॉरी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो एक्स रहा होगा, है ना, ये वाला डिस्टेंस एक्स रहा होगा। तो लिखिए मेरे साथ, मैंने इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अज्यूम करा है, तो ये वाला डिस्टेंस डेफिनेटली एक्स होगा और ये वाला डिस्टेंस डेफिनेटली वाई होगा। अच्छा ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं मैं, दीज आर द परपेंडिकुलर्स। अब है ना, मैं क्या करता हूं कि ये वाला एंगल जो है इसको थीटा अज्यूम कर लेता हूं, इसको थीटा अज्यूम कर लेता हूं। अब मैं आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की डेफिनेशन जो है ना वो लिखवाने जा रहा हूँ। अच्छा आप सुनो मेरी बात, बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि सर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। देखो सिंपल सा इसका रीजन है कि ये डेफिनेशन है और इस फिगर की मदद से अपन साइन और कॉस का डेफिनेशन समझ सकते हैं। तो मैं आपको पहले फिगर बना के बता रहा हूँ, अब इसकी मदद से साइन कॉस का डेफिनेशन कैसे समझेंगे वो अपन सुनेंगे। कोई भी पॉइंट ले लो इस सर्कल पर, उस पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर अपने को पता है तो अपने को साइन और कॉस पता है। देखो
हमने क्या करा, कोई भी पॉइंट लिया, उसको सेंटर से ज्वाइन करा, तो वी गॉट दिस ओपी। ये ओपी टाइप का हमको एक रे मिला, ठीक है, या फिर एक सिंपल लाइन मिली। उस लाइन ने जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है थीटा, वो एंगल थीटा हमने लिखा। दिस इज द एंगल थीटा। पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, हम इसको ऐसे मेजर कर रहे हैं। रेफरेंस देखो इधर सुनो, रेफरेंस रे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव जा रहे हैं, तो प्लस थीटा है, तो इट इज नीडलेस टू से, ठीक है। अब मैं इस थीटा का साइन वैल्यू और कॉस वैल्यू लिखना चाहता हूँ। क्लास 10th में, अच्छा ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो भी x होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला डिस्टेंस के बराबर ही होगा ये वाला डिस्टेंस। खैर, क्लास 10th में अपन ने क्या सीखा था, साइन थीटा क्या बनेगा, साइड ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या बेटा, रेडियस के बराबर, तो y अपॉन r हो जाएगा। लेकिन अपन अभी एक इसका नया डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो नई डेफिनेशन साइन की, एकदम ब्रांड न्यू डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा, लिखिए मेरे साथ। साइन थीटा इज नथिंग बट y coordinate of point P divided by radius। तो y कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट P का, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट है y, और रेडियस क्या है r, तो y बाय r हो जाएगा। cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, अभी सुनो, मैंने आपको साइन थीटा की डेफिनेशन बताइए। किसी भी पॉइंट का अगर आपको साइन वैल्यू निकालना है, तो मतलब उस पॉइंट को आप सेंटर से ज्वाइन कर दो, सेंटर से ज्वाइन करने के बाद थीटा आपको मिलेगा, वो जो थीटा आएगा ना, उसका अपन साइन वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। या उल्टा भी बोलूं मैं तो वो भी ज्यादा सेंसिबल है, क्योंकि अगर अपन किसी भी एंगल थीटा का साइन वैल्यू निकालते हैं, तो उस थीटा एंगल को पहले ड्रॉ करो, वो कहीं ना कहीं सर्कल को कट करेगा, उस सर्कल पे जहां पर कट हो रहा है पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो एक्स वाई। आ रही बात समझ में, उस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट लिख दोगे, फिर उसके बाद जो वाई कोऑर्डिनेट है अपॉन रेडियस कर दो, तो साइन थीटा आ जाएगा। और कॉस थीटा कैसे आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। एक्स कोऑर्डिनेट किसका, ऑफ पॉइंट पी अपॉन रेडियस, तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन आर, ठीक है। इसको प्लीज लिख के रख लीजिए। तो आज अपने अपन ने क्या सीखा, कि पॉइंट पी को फाइंड करो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अगर पता है, तो वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस कर देने पे साइन थीटा आ जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस कर देने पे कॉस थीटा आ जाता है। यहां तक लिख लो। तो ये जो ट्राइंगल था ना ऊपर, इसका मैं नाम दे देता हूँ कुछ, इसका नाम दे देता हूँ ओ पी, और इस पॉइंट को मैं कुछ बोल दूं, व्हाट शुड आई कॉल इट, लेट अस से क्यू। तो ये जो ट्राइंगल ओ पी क्यू है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये फिगर नंबर 1 है, इसका मतलब सर और भी फिगर आने वाले, यस, दिस इज फिगर नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। क्या आपको साइन और कॉस की डेफिनेशन समझ में आई है? अब मैं आपको है ना फटाफट समझाता हूं काम की चीज। अच्छा, आपका लेक्चर डिस्कनेक्ट होने वाला है, पहले आप लिख लो, जब तक मैं ना अटेंडेंस ले लेता हूँ, और आप लेक्चर को रीज्वाइन करें जल्दी से, डोंट टेक टाइम। यस, लिखिए बच्चों रिडक्शन फॉर्मूले। इसका मतलब क्या होता है रिडक्शन फॉर्मूले का? अरे बहुत आसान चीज है, बहुत ज्यादा आसान चीज है।
आसान चीज इसलिए है क्योंकि मैं आपको अभी ये समझाने वाला हूं कि ये अपन ने क्लास 10th में पढ़ा है ना। देखो, क्या आपको ये याद है कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता था? सबको याद होगा, कॉस थीटा होता था। सिमिलरली कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता है? ये साइन थीटा होता है। अच्छा, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता है? cot थीटा होता है। एंड सो ऑन, वी हैव थ्री मोर फॉर्मूलेस, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मेरा कहने का मतलब ये कि अपने को आता है और वही चीज अपन दोबारा पढ़ने वाले। बट 10th क्लास में वी वर वेरी लकी, हमने सिर्फ एक ही रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा, 90 माइनस थीटा रिडक्शन। क्या पढ़ा अपन ने? सबसे पहला एक ही चीज पढ़ा था क्लास 10th में, वही अपन रिवाइज करेंगे, 90 माइनस थीटा रिडक्शन। ठीक है, इस बार क्लास 11th में अपन क्या पढ़ेंगे? 90 प्लस थीटा पढ़ेंगे, 180 माइनस थीटा पढ़ेंगे, 180 प्लस थीटा पढ़ेंगे, फिर 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, फिर 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। इतनी सारी चीजें पढ़ना है अपने को इस क्लास में। और कितने फॉर्मूले आने वाले आप कैन यू इमेजिन? आप खुद सोचो बेटा, 90 माइनस थीटा के वी हैड 6 फॉर्मूले इन क्लास 10th। कैन यू गेट मी? अब मेरी बात एक बार रिलेट करो, क्लास 10th में अपन ने क्या पढ़ा था? sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा। कितने फॉर्मूले? 6 फॉर्मूले। 6 फॉर्मूले फॉर जस्ट 90 माइनस थीटा। तो 90 प्लस थीटा जो रहेगा उसमें भी 6 फॉर्मूले आएंगे, 180 माइनस थीटा में भी 6 फॉर्मूले आएंगे। तो ऐसे करते करते अपने पास कितने फॉर्मूले आने वाले, कैन यू इमेजिन? देखो, टोटल काउंट करके देखते हैं ना, लेट अस डू अ कैलकुलेशन कि टोटल कितने फॉर्मूले मेरे को याद करवाने हैं आपको। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 8 are 48। टोटल 48 फॉर्मूले मैं आपको याद कराऊंगा कल तक, 48 फॉर्मूले। एंड द गुड न्यूज इज यू डोंट हैव टू रिमेंबर अ सिंगल वन ऑफ देम। आपको मैं एक शानदार ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सारे के सारे फॉर्मूले विदाउट इवन मेमोराइजिंग आप इजिली करेक्ट, ऐसा भी नहीं है कि गलत करोगे, आप एकदम करेक्ट करोगे। और ये ट्रिक जो है वो जनरली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, जनरली क्या, कभी नहीं मिलेगा। आपको वो खुद से ही डिड्यूस करना पड़ता है। तो मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा धीरे से। लेकिन पहले अपन इसको समझते हैं कि रिडक्शन फॉर्मूले आए कहां से, इनका प्रूफ क्या है ना। तो 90 माइनस थीटा का जो रिडक्शन है वो अपन देखते हैं। यस, देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि क्या होते हैं रिडक्शन फॉर्मूले। सबसे पहला रिडक्शन फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा के बराबर। दूसरा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा के बराबर। tan 90 माइनस थीटा ये होगा कॉट थीटा के बराबर। चलो, ये तो अपने को याद है, वी रिमेंबर दीज। मैं आपको हमेशा साइन कॉस और tan का बताऊंगा, सेक कोसेक और कॉट का बताने की जरूरत नहीं है, वो बहुत इजी है। ठीक है, अच्छा, तो चलो ये तो अपने को याद है। लेकिन इसका अपन प्रूफ देखते हैं कि आया कहां से। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रूफ। इसका प्रूफ देखेंगे अगर, तो लिखिए मेरे साथ। ये सर्कल है, हम इसी सर्कल की मदद से किसी भी एंगल का साइन वैल्यू निकाल सकते हैं। बेटा ध्यान से सुनना बहुत। मान लीजिए कि मेरे पास ये सर्कल है और इस सर्कल में मुझे 30 डिग्री का साइन वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये रेफरेंस रे जो है, ये वाली रेफरेंस रे, स्टॉप राइटिंग, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। ये जो रेफरेंस रे है, इस रेफरेंस रे से 30 डिग्री बना दो ऊपर की तरफ, प्लस 30 डिग्री। तो ये रहा 30 डिग्री मैंने बना दिया। ओके, तो इस 30 डिग्री को अपन ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा।
ये सर्कल को यहाँ पे अगर टच कर रहा है तो इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ। आपको हमेशा वो पॉइंट P ढूंढना है, और उस पॉइंट P का आपको अगर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता चल गया तो आप लिख सकते हो साइन वैल्यू क्या होता है y अपॉन रेडियस, कॉस वैल्यू क्या होता है x अपॉन रेडियस, x कोऑर्डिनेट। सही बात है? अरे सही है ना? अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि 60 डिग्री का निकालना है आपको साइन वैल्यू, तो क्या करोगे आप? 60 डिग्री ऊपर जाओगे, फिर एंगल को ड्रॉ करोगे, ये एंगल को ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ करने के बाद ये पॉइंट P मिलेगा, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आप लिख दो x, y कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट लिख दिया आपने, तो उसके बाद y अपॉन आर जो हो जाएगा साइन वैल्यू, वो कॉस वैल्यू हो जाएगा x अपॉन आर। काम की बात, अगर आपको अब 90 माइनस थीटा का साइन वैल्यू निकालना है, किसका साइन वैल्यू निकालना है? किसका? 90 माइनस थीटा का निकालना है, तो अपने को ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा एंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं इस 90 माइनस थीटा एंगल को ड्रॉ करने वाला हूं। ये 90 माइनस थीटा, मान लेते हैं कि ये वाला जो रेड वाला एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री माइनस सम थीटा। आई डोंट नो व्हाट थीटा, बट सम थीटा होगा। इस एंगल को मैं 90 डिग्री माइनस थीटा मान लेता हूं। कोई दिक्कत किसी को? मान लिया? तो क्या एंगल को अपन ड्रॉ कर लेंगे? ये लो ड्रॉ कर लिया। क्या ये वाला एंगल सर्कल को कहीं कट कर रहा है? यस, पॉइंट P पे कट कर रहा है। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अपन बोल देते हैं x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट होगा। सही बात है? अच्छा रुको, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट मत बोलो, लेट इट बी दिस वे, ऐसा ही रहने दो। ये अपना फिगर हो गया, ठीक है? दिस इज द फिगर, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब मेरे को इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता करना है। अगर मैंने पता कर लिया तो मैं साइन थीटा का वैल्यू निकाल लूंगा। साइन ऑफ, सॉरी, कौन से थीटा का? ये वाले एंगल का साइन वैल्यू निकाल लूंगा। 90 माइनस थीटा का साइन वैल्यू आ जाएगा, 90 माइनस थीटा का कॉस वैल्यू भी आ जाएगा, और टैन वैल्यू भी आ जाएगा। तो व्हाट आई नीड टू फाइंड इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट P, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट देखो कैसे निकालेंगे अपन। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहां से, ताकि एक ट्राइंगल तो कंप्लीट हो कम से कम। ये लो, ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस ट्राइंगल का कुछ नाम दे देते हैं। ओके, इस ट्राइंगल का अपन नाम दे देते हैं OPQ। ठीक है, अच्छा ऊपर जो अपन ने ट्राइंगल लिखा था ना बच्चों, वो वाला ट्राइंगल क्या था? वो वाला ट्राइंगल था OPQ था ना, इसको चेंज करके OAQ लिख लो। ऐसे ही थोड़ा चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम में क्या रखा है, OAB लिख दो। तो ये वाला ट्राइंगल जो था वो OAB था, फिगर 1। और फिगर 2 वाला जो ट्राइंगल है, फिगर 2 वाला जो ट्राइंगल है वो क्या है? OPQ। अब आपको एक चीज बताऊं मैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या आप प्रूव कर सकते हो कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है? एनीवन इन दिस क्लास? यस सर। कैसे करोगे बताओ? सर एक तो हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल है, देन 90 डिग्री एंगल, एंड यस, टेल मी, सही बता रहे हो आप। सर बाकी दोनों साइड्स के बारे में कुछ पता है क्या हमको? नो, कोऑर्डिनेट सेम है दोनों के? नथिंग, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस साइड। अगर ये साइड पता होता तो मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख देता ना यार। मान लो ये साइड 2 यूनिट होती तो मैं इसका x कोऑर्डिनेट 2 यूनिट लिख देता, लाइक दैट। बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द साइड्स। मेरे को सिर्फ एंगल पता है और ये रेडियस पता है। तो कॉन्ग्रुएंट तो है, अपन देखो कैसे देखेंगे। फिगर 2 एंड फिगर 1 आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। फिगर 1 मतलब ये वाला ट्राइंगल OAB, ओके, और फिगर 2 मतलब ये वाला ट्राइंगल OPQ, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी देखिए कैसे देखेंगे अपन। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? डेफिनेटली थीटा होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी अपन लगाएंगे, थीटा आ जाएगा। ये 90, तो देखो दो एंगल बराबर है। कौन कौन सा? ये थीटा, और ये 90 माइनस थीटा यहां पर भी है, और थीटा और 90 माइनस थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा ले लो, यहां पर भी है। तो दो एंगल बराबर है, और इंक्लूडेड साइड, बीच वाला जो साइड है वो रेडियस यहां पर भी है। दोनों एंगल के बीच में साइड होना चाहिए, और ये वाला साइड यहां पर भी। तो आप ASA बोल सकते हो।
क्या बोल सकते हो, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, भूल गए क्या कॉन्ग्रुएंसी, क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से आप बोल सकते हैं कि ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। इज दैट ओके? तो लिखिए बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम क्या था बेटे, ओ ए बी, ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी क्यू। अच्छा, आप इसमें आरएचएस भी लगा सकते हो। नहीं, आरएचएस नहीं लग पाएगा यार, क्योंकि राइट एंगल तो है, हाइपोटेनस भी है, एंड वी डोंट हैव एनी साइड, है ना। साकेत आप यही करना चाह रहे होंगे आरएचएस, बट यहाँ पे साइड नहीं है हाँ अपने पास यस कोई। सर, मैं आरएचएस करने वाला था पर साइड का आरएचएस, कुछ पता नहीं यस था। एग्जैक्टली, वी डोंट हैव एनी साइड, तो अपन यहाँ पे आरएचएस नहीं लगा पाएंगे। तो दो एंगल पता थे, इस कारण मैंने ए एस ए लगाया। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है पता है, वो दोनों ट्राइंगल सेम साइज के हैं, दे आर ऑफ सिमिलर सेम साइज। तो आप क्या बोलोगे, देखो तीनों में जो साइज होगा, साइड का जो लेंथ होगा वो बराबर होगा। कॉन्ग्रुएंट में यही तो होता है यार, सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मेरे को पता है आप थोड़ा थोड़ा भूल गए होंगे क्योंकि 3 साल हो गया इस बात को, बट थोड़ा थोड़ा याद भी होगा क्योंकि अपन ने लास्ट ईयर सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा था, उसमें रेशो होता था। उसके 1 साल पहले अपन ने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, उसमें डायरेक्टली अपन साइड का लेंथ इक्वेट कर देते हैं। तो देखो थीटा के सामने जो साइड है यहाँ पर क्या है, वाई। ध्यान से सुनो, फिर से बता रहा हूं, जो एंगल थीटा है, जो एंगल थीटा है उसके सामने जो साइड है वो वाई है। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, थीटा के जो सामने वाला साइड आएगा ना वो वाई रहा होगा, दिस मस्ट बी वाई। ठीक है, अच्छा 90 माइनस थीटा के सामने जो है वो क्या है, एक्स। 90 माइनस थीटा के सामने जो साइड है वो एक्स है, 90 माइनस थीटा के जो सामने साइड होगा वो एक्स हो जाएगा, मतलब ये वाला साइड जो होगा वो एक्स हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? अरे यही तो करते हैं अपन। और ये 90 90 90 90 के सामने यहाँ पे रेडियस है, इधर भी रेडियस है, चेक करो। तो फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे चेक किया जाता है कि कौन कौन सा साइड बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो कॉन्ग्रुएंसी से मैंने यहाँ पे बता दिया कि ओ क्यू मस्ट बी इक्वल टू वाई एंड ओ पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू एक्स। ओ क्यू वाई हो जाएगा और पी क्यू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो अब कि ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएगा? पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स अगर अपन लिखेंगे तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये वाला डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना। अरे ये वाला डिस्टेंस जो होगा ग्रीन वाला वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू वाई है। कंफ्यूज मत होना, एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू वाई आया है। तो लिखिए एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू आया है वाई, और वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला जो लेंथ होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा, इसका वैल्यू एक्स के बराबर है। तो वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू एक्स के बराबर है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वाई कॉमा एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं कि साइन वैल्यू ऑफ दिस एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। अबे ये वाला एंगल जो है ना, इसका साइन वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, तो इसका साइन वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका साइन वैल्यू निकालेंगे अपन, ये जो एंगल है वो लिख दिया मैंने, इसका साइन वैल्यू हो जाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेडियस। अच्छा एक चीज मुझे याद आई है, अपन ने ऊपर नाम चेंज करा था ना बेटा, तो यहाँ पे पी की जगह ए लिख दो। ऑफ कोर्स अपन ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे अपॉन रेडियस, तो साइन का डेफिनेशन ही यही होता है। अपन ने आज जो नया डेफिनेशन पढ़ा साइन का वो क्या है कि पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो, रेडियस से डिवाइड कर लो। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ध्यान से देखो, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट, एक्स, और रेडियस क्या है आर। तो साइन वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन आर। अब चेक करो आप, एक्स अपॉन आर क्या हुआ करता था, व्हाट वाज एक्स अपॉन आर। ऊपर वाले फिगर में, ये ऊपर वाला फिगर है, फिगर नंबर 1, उस पर जो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स बाय आर हुआ करता था वो कॉस थीटा के बराबर होता था। सही बात है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां से अपने पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा।
sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, लिख डालो यहां तक। तो सर मतलब जो भी एंगल का वैल्यू निकालना है उसको हम ओरिजिन पे रख के देखेंगे, राइट? यस एग्जैक्टली, उसको ओरिजिन पर रख के देखना है। ये एंगल का नहीं निकाल रहे अपन ना, हम हमेशा उसी एंगल का निकालते हैं जो ओरिजिन पर हो। ठीक है, जैसे 90 माइनस थीटा ओरिजिन पर था, हम उसी का साइन और कॉस निकाल सकते हैं। बाई चांस अगर आपको थीटा का निकालना है तो आपको एक नया नया फिगर बनाना पड़ेगा जिसमें थीटा ओरिजिन पर है, ऐसा फिगर। ठीक है, क्योंकि ये वाली डेफिनेशन यूज करने का वही तरीका है। अच्छा, कॉस ऑफ जो एंगल है 90 माइनस थीटा, उसका कॉस वैल्यू, कॉस का डेफिनेशन क्या होता है? जिस एंगल का आपको कॉस वैल्यू निकालना है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आ रहा है ना उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी अपॉन रेडियस। तो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट है y, और उसका रेडियस क्या है r, तो हो जाएगा y बाय r। अच्छा, y बाय r तो ऊपर वाले फिगर में देखो, धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूं मैं। ऊपर वाले फिगर में y बाय r क्या हुआ करता था? साइन थीटा। अरे ये जो y और x का वैल्यू है ना, ये तो एकदम वही वाला है। ये वाला y का लेंथ जो है वही नीचे अपन ने लिया है, और ये वाला x का लेंथ है उसी को अपन ने नीचे कॉपी करा है। तो ये जो y बाय r है यहाँ पे साइन थीटा हुआ करता था, है ना? तो दिस इज साइन थीटा। ठीक है, ये थीटा का साइन है, और ये वाला वैल्यू 90 माइनस थीटा का कॉस भी है। ठीक है, 90 माइनस थीटा का कॉस भी है और थीटा का साइन भी है। तो यहां से मैं इसको ऐसा लिख दूंगा कि कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना? ये वाली चीज इसके बराबर हो जाएगी, हेंस प्रूव्ड। सिंपल। अच्छा चलो, यहां से अपन है ना कल रिज्यूम करेंगे। आप आराम से tan 90 माइनस थीटा भी निकाल सकते हो। tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा? अच्छा, tan ऑफ ए क्या होता है? साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए, सही बात है। अभी ए की जगह यहाँ पे 90 माइनस थीटा आ गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। डिवाइड कर दो, साइन 90 माइनस थीटा कितना है? y बाय आर। कॉस 90 माइनस थीटा क्या है? x बाय आर। फाइनली अपने को क्या मिल जाएगा? y बाय एक्स। ठीक है, ये tan 90 माइनस थीटा आ गया। अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? सॉरी। नहीं सर, यस उल्टा लिख यस, दिया। x बाय आर और y बाय आर आएगा। अरे साइन का वैल्यू x बाय आर है ना, मैं खुद कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। x अपॉन y लिख देना। ठीक है, अच्छा ऊपर अपन ने tan का वैल्यू लिखा नहीं था, अच्छा याद आ गया मुझे। यहाँ पे लिख दो tan थीटा का वैल्यू हो जाता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दैट इज y बाय एक्स। तो ये जो y बाय एक्स था वो tan थीटा है। y बाय एक्स अगर tan थीटा है तो x बाय y क्या हो जाएगा? tan थीटा का उल्टा। अबे y बाय एक्स अगर tan थीटा था ऊपर, तो x बाय y 1 बाय tan थीटा हो जाएगा ना। रेसिप्रोकल कर दो, 1 बाय tan थीटा cot थीटा होता है बाय डेफिनेशन। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। यहां तक लिख लो, फिर इसके बाद अपन कल डिटेल में समझेंगे सब कुछ, और मैं आपको कल सुपर ट्रिक्स बताऊंगा। आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला तो फॉर्चुनेटली अपन ने क्लास 10th में पढ़ा था, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं जा रही याद करने में, वी ऑलरेडी न्यू दिस। बट नए वाले जो भी फॉर्मूले वो अपन अभी फिर से पढ़ेंगे, और उनको याद रखने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, अपन उसको यूज करेंगे, आराम से याद होता है। ठीक है, सो दीज आर योर डेरिवेशंस। इसको अच्छे से रिवाइज करो, कल अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके ओके देन, बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।